इस औरत ने काम खत्म किया और साइकिल से घर जाने की तैयारी की। अचानक उसके पीछे धीरे से एक फोन दिखा। शटर की आवाज से उसे एहसास हुआ कि उसकी चुपके से फोटो खींची जा रही है। उसने गुस्से में फोटो खींचने वाले को डांटा, लेकिन फोटोग्राफर ने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब वो इतनी सेक्सी ड्रेस पहनती है तो जरूर वो कोई सेक्स वर्कर होगी। असल में वो औरत एक बार में होस्टेस थी। आज उसने जो कपड़े पहने थे वो बार के अरबपति सीईओ को अट्रैक्ट करने के लिए थे, जो टॉप फ्लोर पर आते थे। काम के पहले दिन मैनेजर ने उसे बताया था, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के कस्टमर आम ऑफिस वर्कर होते हैं, बीच वाले फ्लोर के कस्टमर छोटे और मीडियम बिजनेस के मालिक होते हैं, टॉप फ्लोर के कस्टमर ऊंचे समाज के लोग होते हैं। सीईओ के लिए तो एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट रूम भी है। ये सुनकर उस औरत ने सीईओ को अपना टारगेट बना लिया। इत्तेफाक से सीईओ को उस दिन अपनी सर्विस के लिए कुछ नए स्टाफ चाहिए थे। औरत जानती थी कि ये उसका मौका है। जैसे ही उसने टॉप फ्लोर के प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला, इससे पहले कि वो सीईओ को देख पाती, असिस्टेंट ने उन सबको एक लाल लिफाफा दिया। उसने कहा कि सीईओ को कोई जरूरी काम आ गया है और उन्हें पहले घर जाने को कहा। औरत बहुत खुश हुई। पहले दिन बिना काम किए ही उसे लाल लिफाफा मिल गया। जब वो दोनों चले गए तो सीईओ खून से लथपथ कमरे से बाहर निकला। उसने असिस्टेंट को बिना कैमरे वाला रास्ता ढूंढने को कहा। फिर उसने ड्राइवर की जैकेट पहनी और पार्किंग लॉट की तरफ गया। दूसरी तरफ वो औरत एक लग्जरी कार के पास लाल लिफाफे के पैसे गिन रही थी। उसने जैसे ही पैसे कार पर रखे, हेडलाइट अचानक जल उठी। वो चौंक गई और किसी को चिल्लाने के लिए घूमी। जब उसे पता चला कि वो लग्जरी कार उसके सामने खड़े आदमी की है और उसकी एक्सक्लूसिव पार्किंग है, उसने सोचा कि ये आदमी वही सीईओ होगा जिसे वो टारगेट कर रही थी। उसने तुरंत उसे नमस्ते कहा। सीईओ ऐसी घमंडी औरत से बात नहीं करना चाहता था। वो कार का दरवाजा खोलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन औरत ने उसे पकड़कर रोक दिया। वो दरवाजा खोलने में उसकी मदद करना चाहती थी और उसकी जेब में ड्राइवर का वैलेट पास मिला। गुस्से में उसने सीईओ को थप्पड़ मारा। उसने उस पर नकली होने का इल्जाम लगाया कि वो न सिर्फ बॉस की कार चुराकर सीईओ होने का नाटक कर रहा है, बल्कि पैसे और औरतों को भी ठगने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि सीईओ कुछ समझा पाता, औरत ने देखा कि उसके कपड़े सस्ते बाजार के थे। वो ठीक से फिट नहीं थे, साफ किराए पर लिए हुए थे। औरत ने जल्दी से अंदाजा लगाया कि वो सीईओ का ड्राइवर होगा। इससे उसे असली सीईओ के करीब जाने का रास्ता मिल गया। उसने अपना फोन निकाला और आदमी को उसका नंबर लेने को कहा। उसने उसे यह भी कहा कि आज से वो उसके लिए सीईओ पर नजर रखे। उसने वादा किया कि जब वो सीईओ की पत्नी बन जाएगी तो उसे अच्छा इनाम देगी। सीईओ उसकी चालों से इतना परेशान हो गया कि उसे हंसी आ गई। समय की कमी के कारण उसने न चाहते हुए भी अपना फोन निकाला और औरत का नंबर ले लिया। औरत संतुष्ट होकर चली गई। अगले दिन सीईओ कस्टमर बनकर बार वापस आया। औरत जानबूझकर नई ड्रेस पहनकर काम पर आई, लेकिन एक कलीग ने उसका मजाक उड़ाया। कहा कि सीईओ उस जैसी औरत की तरफ कभी नहीं देखेगा। औरत गुस्से में थी। उसने सबके सामने खुलासा किया कि कलीग ने ब्रेस्ट और हिप्स बढ़वाए हैं। इससे कलीग को बहुत गुस्सा आया। कलीग ने दावा किया कि औरत का सीईओ का नंबर लेने का दावा झूठ था, नहीं तो वो अब तक सीईओ के साथ होती। औरत ने कहा कि सीईओ बिजी है और जल्द ही उसे टॉप फ्लोर के प्राइवेट रूम में बुलाने के लिए किसी को भेजेगा। कलीग्स के सामने झूठ पकड़े जाने से बचने के लिए उसने पिछली रात सीईओ होने का नाटक करने वाले ड्राइवर से मदद मांगी। जल्द ही टॉप फ्लोर पर सीईओ को उस औरत का मैसेज मिला, लेकिन वो अपने गेम पर ध्यान दे रहा था तो उसने जवाब नहीं दिया। जब लोगों को पता चला कि सीईओ ने किसी को औरत को बुलाने नहीं भेजा है तो उन्होंने फर्श पर एक टिश्यू फेंक दिया और उसे मुंह से उठाने को मजबूर किया। औरत ने टिश्यू उठाया और अपनी कलीग पर फेंक दिया। अपने सीनियर होने का फायदा उठाकर कलीग्स ने 2 नए एम्प्लॉय से औरत को पकड़ने को कहा। औरत की अच्छी दोस्त सही समय पर दौड़ कर आई और उन्हें रोक दिया। अगले ही पल औरत का फोन बजा। पिछली रात के ड्राइवर का जवाब देखकर उसने झूठ बोला कि सीईओ ने उसे टॉप फ्लोर पर बुलाया है।